ये तो सिर्फ एक डिमांड है कि सर जो तुम 2000 वैकेंसियां का वादा किया हा कुत्थे टुरी ये सब हमारी फोर्सेस का एक नॉर्म होता है। जो मेरिट लिस्ट में पहले 1356 थे वो उन्होंने मेरिट बेसिस पर उठाए, और उसके बाद इनकी ये डिमांड है कि जो बाकी बचे हुए 2000 के करीब हैं उनके लिए भी कोई फैसला किया। रब दा सर जी और सोने दी छड्डो जेडी इन्हें बुलाई दी है उत्तों भी नौकरी है सर, नौकरी है आखिर बुलाया। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये भी नौकरी लगे। हमारे तेज तरार होनहार हमारे नौजवान हैं, ये बंदूकें लेके बॉर्डर पर जाएंगे, लड़ेंगे, मुल्क की हिफाजत करेंगे, मुल्क की सलामती के लिए। ये बड़े नहीं उड़दा हूं 1.5 महीना लगे होना ज्यादा हो गया। राशन के सपोर्टर इन्हें कहना बीजेपी ज्वाइन की है, यहाँ बैठ रहे हैं, रात को यहीं सोते हैं। इन्होंने कहा कि वो हमें गुरुद्वारे वालों ने दरी वगैरह दी है। आप नहीं चाहते हो इनको पूछने को ब्लैंकेट वगैरह? एक दिन मैंने अपने घर में यहाँ रखे थे, मैंने बुलाया इनको, घर में रखे मैंने इनको। इत्थे के सोंदे हो रात सर और केड़े साढ़े पास कोई महल बना देने शीशे वाले, आपे तो कोठियां चाह रहे हैं कि जब तक इनका मसला हल नहीं होता इनके कोई खाने पीने का तो इंतजाम कर लो, रहने का तो इंतजाम कर लो। ये यहीं सो रहे हैं और भूखे पेट लेटे हुए। जी जी मैं आज इनसे मुलाकात करके इनसे मेरे ख्याल से 2 स्टोरियां दे जो लाए है, 2 स्टोरियां ही 3 कंप्लीट हुई, चौथी हथ पई है। ये होई जानी कंप्लीट साढ़े इत्थे गै ते जिसलै गृह प्रवेश की बारी आई लगनी है बलिया बंदे विच, वो साड़ी के 1556 दी लगनी है। सर क्यों साढ़े कोलों इहो जे काम करा दिओ? वाले कोई नहीं आंदा तुसें रोटी खिलाने बाहर? ओ सर जी भाजपा वाले छड्डो, इधरों चिड़ी नहीं रंगी इधरली बखी आउंदी, वो भी इधरे नंगी हुंदी है, कोई दिखी नहीं लाया सानू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार से। इस वक्त मैं भाजपा कार्यालय के बाहर हूं और बीएसएफ सीआईएसएफ के जो एस्पिरेंट हैं उनके साथ हूं। पहले कार्यालय की तस्वीरें आप देखें, हमारे कैमरा पर्सन आपको अरुण जी दिखाएंगे तस्वीरें। ये है भाजपा का कार्यालय और ये इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये एस्पिरेंट हैं और ये आज से नहीं बैठे हैं यहाँ पर, इन्हें 1.5 महीना हो गया ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाजपा के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा फैसला लेंगे जिसकी वजह से इनको रोजगार मिलेगा। ये सुरक्षा करना चाहते हैं हमारे देश की, और इन्होंने जो फॉर्म फिल किए थे उसमें जो भी क्राइटेरिया थे इन्होंने सब पास किए, ये फिट हुए और उसके बाद इनको बाहर निकाल दिया गया। इसकी वजह से ये लोग परेशान हैं। तब हमने एक बात कही थी कि क्या इनके साथ कोई राजनीति तो नहीं हो रही, क्योंकि इनके डीजी साहब ने इनको कहा था कि आपके जो नेता हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके पास जाओ और वो आपके मसले हल करेंगे। ये यहाँ आए तो इन्होंने इनको कहा कि आप डीडीसी जो आपके कैंडिडेट हैं जो जीत कर आए हैं उनसे बात करो। तो कहीं ना कहीं हमें तब लगा था कि कोई षड्यंत्र होता, लेकिन ये अब 1.5 महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनको रात को भी ये लोग यहीं बैठते हैं। ये देखें आप किस तरह से अब इनको खाना भी नहीं मिलता है और भूखे हैं, और इस तरह से अब ये धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो क्या रक्षा करेंगे और इसमें जो सरकारें हैं वो क्या फैसला ले रही हैं, लेकिन ये इनसे बात करेंगे। अच्छा क्या ना थोड़ा? गारू सिंह ना सर। गारू सिंह जी किन्ने सवेरे भी ऐसे एक लाइव किया तुसें सुनाया ऐसे कुछ कहानियां कथा सुनाइयां, लेकिन क्या लगता है थोड़ी गल सुनी जाग या नहीं सुनी जाग? वास्ता रब दा सर जी और सोने दी छड्डो जेडी इन्हें बुलाई दी है ते उत्तों भी नौकरी है सर, नौकरी है आखिर बुलाए दा नहीं। अच्छा फिर पुलिस की प्रेशर पाते सर किन्ने ठवालो सर अस केड़ा गुना करा रहे, सानू तो कानून का अधिकार है प्रोटेस्ट, ये तो प्रोटेस्ट भी नहीं, ये तो सिर्फ एक डिमांड है कि सर जो तुम 2000 वैकेंसियां का वादा किया हा कुत्थे टुरी जाओ? 2000 इन्हें वैकेंसी का वादा किया, 2000 वैकेंसी का वादा किया कि तुसें 2000 वैकेंसी भी दी जा किसलै जिसलै डीडीसी की इलैक्शन ही। हुण पता नहीं अगली इलैक्शन का वेट करा देना है। ये मेरे ख्याल च आनी 11वें 12वें महीने तो है, 10वें महीने साड़ी लिस्ट निकले सर। अज तुस इत्थे के सोंदे हो राती? सर और केड़े साढ़े पास कोई महल बना देने शीशे वाले, आपे तो कोठियां चाढ़ा दी ना। ये कैमरामैन साहब और मारे हो ध्यान इधर फिर दसी दर्शकें ये कोठी दिख लो महाराज, एक कोई कोठी है ये साढ़े पीएमओ साहब होंगी है सर। अच्छा हाँ चंगा पैसा ला देना, ऐसी कोई गल नहीं, चलो उनकी मेहनत है। ये मेरे ख्याल से 2 स्टोरियां दे जो लाए है, 2 स्टोरियां ही 3 कंप्लीट हुई, चौथी हथ पई है। ये होई जानी कंप्लीट साढ़े इत्थे गै ते जिसलै गृह प्रवेश की बारी आई लगनी है बलिया बंदे विच, वो साड़ी के 1556 दी लगनी है। सर क्यों साढ़े कोलों इहो जे काम करा दिओ? 1 महीना ते 3 दिन कंप्लीट हो जाना, चौथा दिन चला दा भी कंप्लीट हो जाना सर। एक बार भी सुनाई ओड़ो ये इन्हें क्यों है? ये सर जी ये शौक चढ़े रहने लम्मे पाने दा, मतलब ये मजा ले आए मरने का शौक है चढ़े रहने की। ये चाहते ने कि इत्थे मरन। अच्छा अज सर जी कल सवेरे ना 8 बजे रुट्टी खाई आए थे,
ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੰਮੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਰ? नहीं तो भाजपा वाले कोई नहीं आता तुझे रोटी खिलाने बाहर? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਬਾਜ ਵਾਲੇ ਛੱਡੋ, ਇਧਰੋਂ ਚੀੜੀ ਨਹੀਂ ਲੰਗੀ, ਇਧਰਲੀ ਵੇਖੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਧਰੇ ਨੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਡਰਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉੜਦਾ ਹੁਣ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ ਆਂਦੇ ਕਿ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਉੜਨ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਫੜੀ ਸਰ? ਜੱਸ ਇਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਆ ਕਰਦਾ। ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸੁਣਾਈ ਜੜੋ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ BSF ਤੇ CISF ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1356 ਵੈਕੈਂਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ 2000 ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ, PMO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਫਿੱਟ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ 2000 ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਥੋਈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਥੋਗ ਕੁੱਤਾ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ, ਜਿਸਲੇ ਕਦਾ ਕੋਈ ਟੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਦੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਇੰਨਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਚਾੜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਚਾੜੋ ਅੱਖਾਂ ਪਰ ਪਰਦੇ ਦੁਹਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਆਈਏ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਪਰ ਲਾਲਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤੇ ਕੰਨੇ ਦੇ ਲੈ ਰਹੂੰ। ਇਹ ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਾ ਪਾ ਡਿੱਗੀ ਹੋ ਫੇਰ ਨਿਕਲੀ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਆਸਿੰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋਈ ਸਰ, ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਚੇ ਆਖਦੇ ਨੇ 5 ਬੰਦੇ ਆਓ, 5 ਬੰਦੇ ਆਓ, 5 ਬੰਦੇ ਆਓ ਤੇ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ। ਉਹ MP ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਚੁਣੇ ਰਾਹੇ ਜਾਹੇ MP ਆਹੇ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਆਹ ਚੰਨਿਆ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਵਾ MP। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸਦੇ MP ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਮਾਰ ਚੜੀ ਆਏ। ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਲੱਭਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਹੋਈ ਆ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜੂਣ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹਨੇ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਰ। 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਹੋਈ ਆ, PMO ਸਾਹਿਬ ਨੇ DDC ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 2000 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ 2000 ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ 1556 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿੱਟ ਕਰੀ ਉੜੋ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਓ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਜੂਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਾੜੋ ਅਸੀਂ ਖੱਪੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 1556। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਭਿੱਖ नहीं मंगा दे। ये मैं आपको बताऊं ये अपनी मांगों के लिए यहाँ बैठे हैं और ये कह रहे हैं जितने ये सारे बच्चे जो थे फिट हुए हैं ये सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको ज्वाइन करवा दिया जाए, उनको भर्ती कर दिया जाए और वो सुरक्षा करना चाहते हैं। और जो हमारे MP हैं डॉक्टर जतिंदर सिंह, उन्होंने भी इनसे वादा किया था और जब वादे पूरे नहीं होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं परेशानी होती है। लेकिन इसके ऊपर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। राणा साहब, ये बच्चे कब से BSF के CISF के एस्पिरेंट 1.5 महीने से यहाँ बैठ रहे हैं, इनकी क्यों सुनी नहीं जा रही? इनकी सुनी जा रही है। इनके मामलात को लेकर मैं खुद दिल्ली गया था, मैंने DG BSF से भी और होम सेक्रेटरी साहब से भी बात की है। 1356 पोस्टें BSF ने एडवर्टाइजमेंट की थी, 3300 के करीब बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए थे और उसमें मेरिट लिस्ट बनाई उन्होंने, जो उस मेरिट लिस्ट में 1356 पहले आते थे वो उन्होंने उठा लिए। अब जो बाकी वाले बच्चे हैं ये इनकी डिमांड है कि उनको भी नई एडवर्टाइजमेंट करके किया जाए, तो हमने ऊपर बात की है, तो इसका फैसला BSF के DG ने और होम सेक्रेटरी ने लेना है। मैं दिल्ली ये कह रहे थे कि हम फिट थे और जो कुछ नॉन फिट थे उनको नहीं, ऐसा नहीं है। BSF हमारी फोर्सेस का एक नॉर्म होता है, जो मेरिट लिस्ट में पहले 1356 थे वो उन्होंने मेरिट बेसिस पर उठाए और उसके बाद इनकी ये डिमांड है कि जो बाकी बचे हुए 2000 के करीब हैं उनके लिए भी कोई फैसला किया जाए। कोई राजनीतिक को षड्यंत्र तो नहीं हो रहा? क्योंकि ये जब पहली बार यहाँ पे आए थे तो इन्होंने कहा इनको क्या इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। इसमें BSF ने जब एडवर्टाइजमेंट की तो 1356 की पोस्टें की, उन्होंने 1356 जो मेरिट लिस्ट में टॉप आए वो ले लिए जी। उसके बाद जो बाकी वाले जिन्होंने फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई किया था रिटर्न, उनका ये कहना है कि हमें भी किया जाए, हम भी कहते हैं इनको भी करो। और मैं इसके लिए DG BSF और होम सेक्रेटरी से मिला हूँ, स्पेशल दिल्ली गया था इनके लिए। अच्छा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये भी नौकरी लगे। हमारे तेज़ तरार होनहार हमारे नौजवान हैं, ये बंदूकें लेके बॉर्डर पर जाएंगे, लड़ेंगे, मुल्क की हिफाजत करेंगे, मुल्क की
सलामती के लिए ये बड़े ज़रूरी हैं। 1.5 महीने से यहाँ बैठ रहे हैं, रात को यहीं सोते हैं। इन्होंने कहा कि वो हमें गुरुद्वारे वालों ने दरी वगैरह दी है। आप नहीं चाहते हो इनको पूछने को, ब्लैंकेट वगैरह? ही एक दिन मैंने अपने घर में यहाँ रखे थे, हाँ। मैंने बुलाया इनको, घर में रखे मैंने इनको अपने, और फिर इनके सामने मैंने दिल्ली मिनिस्टर साहब से बात की। मिनिस्टर साहब ने बोला कि हम आपको, आंध्रा में वो गए थे, तमिलनाडु के अंदर चुनाव हैं, जी कृष्ण रेड्डी जो रिक्रूटमेंट का सारा प्रोसेस देखते हैं, उन्होंने कहा कि हम जब वहाँ से वो आ जाएंगे, उनके पीआरओ साहब ने मेरे को बोला। अब मेरे को उधर से फ़ोन आएगा डीजी का। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जब तक इनका मसला हल नहीं होता, इनके कोई खाने पीने का तो इंतजाम कर लो, रहने का तो इंतजाम कर लो। ये यहीं सो रहे हैं और भूखे पेट लेटे हुए हैं। जी जी जी, मैं आज इनसे मुलाकात करके इनसे गुफ्तगू करता हूँ। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीएसएफ और सीआईएसएफ के जो एस्पिरेंट सुबह से यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, उसके ऊपर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका यही कहना है कि बातचीत चल रही है और इनका मसला जो है वो हल होगा। नई वैकेंसीज निकलेंगी, कब निकलेंगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बच्चे वहाँ पर भूखे सो रहे हैं। और ऐसे में अगर इन लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाए, ठीक है आपको समय लग रहा है, लेकिन खाने पीने का इंतज़ाम, कुछ रहने का इंतज़ाम इनका करना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि करेंगे, कब करेंगे ये देखने वाली बात होगी। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।